नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, हम चैप्टर कर रहे थे समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी में हमने पहली एक्सरसाइज खत्म करवा दी। दूसरी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज में कुछ हम एपी के एन पद का फार्मूला की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 5.2, इसमें बच्चों कुछ नहीं है, बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। बस उस फार्मूले में सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फार्मूला याद करते हैं। देखिए, एपी का एनवा पद। तो बच्चों, एपी का एनवा पद क्या होता है? एनवा पद बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब है एन टर्म तक, और ए का मतलब है प्रथम पद, और डी का मतलब है डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इसे एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। किसको? एन को कहते हैं। और इसका फार्मूला तो बच्चों यही होगा कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब बच्चों अंतिम पद की अगर बात की गई हो, अंतिम पद एल हो, तब अगर जहां बच्चों अगर एल की बात की गई है, अंतिम पद एल की बात की गई है, तब हम एन की जगह पे एल का यूज करेंगे। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों आइए बच्चों, हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ के हम ये जानेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। तो बच्चों ये हमें एक टेबल दी है। तो इस टेबल में हमें देखो ए की वैल्यू दी है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो बच्चों हमें पहला क्वेश्चन में और ये टेबल दी है, जहां जहां पर ये खाली है वहां उस खाने में हम वैल्यू निकालकर पुट करेंगे, यानी रख देंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन में ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और एन का मान दिया है 8, और ए एन हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है बच्चों? तो पहले क्वेश्चन में जो हमें दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ए बराबर तो बच्चों 7 दिया है, डी बराबर बच्चों 3 दिया है, और एन बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। तो बच्चों हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमने एपी का एनवा पद का सूत्र पढ़ा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें बच्चों ये एपी का एनवा पद, तो एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों अगर हम एनवा पद ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा यही फार्मूला हो जाएगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है। तो ए एन बराबर ए का मान 7 दिया, तो 7 लगा देंगे। एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7 गुणा 3। अब बच्चों 7 प्लस 7 या 21। अब 21 में 7 जोड़िए बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 28। अब ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 28। अब बच्चों हमने ए एन की जब वैल्यू निकाल ली, तो बच्चों हमें यहाँ ए का मान तो दिया है और डी की वैल्यू दी है और एन का मान दिया है। तो हमें ए एन नहीं दिया था जो हमने अभी ज्ञात किया था। तो ए एन की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 28। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 28 को लिख देंगे। हाँ आइए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ए की वैल्यू कितनी दी है? -18। अब डी की वैल्यू बच्चों दी नहीं है जो मुझे निकालनी है। एन की वैल्यू 10 दी है, ए एन की वैल्यू 0 दी है। तो दिया क्या है बच्चों? दिया है ए बराबर कितना दिया है? -18, और डी की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है, और एन का मान कितना दिया है? 10 दिया है, और ए एन की वैल्यू कितनी दी है? 0 दी है।
तो बच्चों एपी का एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों हमें ए की वैल्यू दी है तो हम यहाँ ए की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, एन की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, ए एन की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए एन का मान कितना दिया है 0 बराबर ए की वैल्यू -18 प्लस एन का मान 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। तो -18 को इधर लाइए तो 18 बराबर 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9 डी बच जाएगा। तो डी बराबर 18 बटे कितना हो जाएगा 9, 9 से काटिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। अब बच्चों जब हमने डी की वैल्यू निकाल ली तो डी की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि हमें बाकी सभी वैल्यू पता है। तो डी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 2 आई है, हमने 2 को क्या रख दिया। हाँ देखिए बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, तीसरे में देखिए टेबल में ए का मान नहीं दिया है क्योंकि निकालना है, डी का मान दिया है -3, एन का मान दिया है 18, ए एन का मान दिया है -5। तो बच्चों हमें दिया क्या है, तो दिया है ए का तो मान हमें बच्चों निकालना है और डी बराबर -3 दिया है, एन बराबर कितना हो जाएगा 18 और ए एन बराबर कितना हो जाएगा -5। अब देखिए बच्चों सूत्र लगाइए एपी का एनवा पद वाला, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू। तो ए एन का मान कितना दिया है -5, तो ए एन की जगह पे -5 लगा दिया। ए का मान निकालना है प्लस एन की वैल्यू 18 है -1, डी की वैल्यू -3 इंटू में है। अब देखिए बच्चों -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17 गुणा -3 -5 बराबर, अब देखिए 17 और -3 की गुणा कराएंगे तो 17 × 51 हो जाएगा, तो a -51। अब देखिए -5 -51 को इधर लाइए तो प्लस का 51 हो गया बराबर a। अब बच्चों 51 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 46 बच जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 46 आ गया। अब बच्चों हम a की वैल्यू क्या लगाएं, यहाँ पर क्या लगा देंगे 46 लिख देंगे। हाँ आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हम दिया वाला लिखेंगे जो हमें गिवन है। अब सबसे पहले गिवन वाला जब लिखेंगे तब हमें पता रहेगा कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ए का मान तो हमें -18.9 दिया है, डी का मान 2.5 दिया है, ए एन की वैल्यू 3.6 दी है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, तो ए बराबर कितना दिया है -18.9। अब बच्चों डी बराबर कितना दिया है 2.5 दिया है और एन हमें क्या निकालना है, और ए एन कितना दिया है, ए एन बराबर दिया है 3.6। अब बच्चों एपी का एन का पद वाला सूत्र लगा दो, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब बच्चों एपी का एन का पद वाला सभी को सूत्र याद हो चुका होगा, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। देखिए बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, एकदम हलवा है सूत्र। अगर याद हो गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, और याद नहीं होगा देखो बच्चों चीजें जब कठिन लगती हैं, जब वो हमें नहीं आती है या नहीं सॉल्व करवाएंगे तब तक कठिन लगती है, और जब वो चीज हमें आ निकलेगी तो वही चीजें हमें क्या हो जाती है बच्चों आसान हो जाती है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तो ए एन कितना दिया है बच्चों 3.6 दिया है, ए का हमें मान कितना दिया है -18.9 दिया है प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 2.5 दी है। अब बच्चों इसको इधर लाओ तो 3.6 जब माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9 बराबर एन -1 इंटू 2.5। अब देखिए बच्चों 9 6 कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1, ठीक है बच्चों 8 और 3 11, एक मान हासिल का 12 12 के 2 हासिल 1 1 और 1 2। अब 1 के बाद पॉइंट तो लगा दिया हमने बच्चों। देखिए तो n -1
इंटू 2.5। अब बच्चों ये इसके बटे में चला जाएगा, तो देखिए 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब 25 का पहाड़ा पढ़ो, तो देखो 25 निम्मा 225, तो 9 बराबर कितना आ गया n-1। अब बच्चों -1 को इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो यह लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट 9 + 1 बराबर n, या इसको ऐसे लिख दो n बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी n बराबर कितना आ गया 10 आ गया, तो हम 10 यहाँ पर पुट कर देंगे। हाँ आइए बच्चों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो बच्चों a की वैल्यू हमें 3.5 दी है, d का मान हमें 0 दिया है, n का मान 105 दिया है। अब बच्चों 105 है या 10.5 है, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। an हमें नहीं दिया है, तो दिया क्या क्या है, दिया है a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 105। हमें an की वैल्यू निकालनी है। बच्चों वही फार्मूला AP का nवां पद का, तो an पहले फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले बच्चों हमें an निकालना है, तो हमारे पास वैल्यू किस किस की है, तो हमारे पास वैल्यू a की, d की और n की है। तो a का मान कितना दिया है बच्चों 3.5 प्लस n का मान कितना दिया है 105 -1 और d का मान कितना दिया है 0। अब बच्चों जब 0 से किसी भी संख्या की गुणा करते तो 0 आता है, तो ये पूरा इस 0 के वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3.5 प्लस 0, तो कितना आएगा 3.5 आ जाएगा, an आ गया। अब बच्चों an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आ गई। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों दूसरा क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको जब तक बच्चों हमें अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम मैथ का क्वेश्चन हल कर ही नहीं सकते। जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब हम आसानी से, हमें जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों, तो क्वेश्चन हमें दिया है AP 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जब हम निकाल लेंगे 30वां पद तब देखेंगे चारों में से कौन सा आंसर सही है, फिर उसको टिक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले हमें AP दी है, तो AP क्या है बच्चों, तो हमें AP दी है 10,7,4 डैश डैश और कह रहा है 30वां पद। 30वां पद की बात है तो हम इसे A30 लिखेंगे बच्चों। तो हमें A30 यानी कि A लिखते हैं ऐसे A30 लिखेंगे। तो बच्चों A का मान कितना है, तो A बराबर क्या लिखेंगे, A बराबर तो 10 यानी कि पहला पद हो जाएगा। AP का पहला पद ही जो संख्या वो पहला पद होता है। और बच्चों जब हम D का मान निकालते हैं तो D बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद कौन सा है 7 और पहला पद कौन सा है 10, तो 7 में से क्या घटाते हैं 10 घटा देते हैं। अब D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -10 में से 7 गया तो कितना बचा, -3 बचा। अब बच्चों A का मान हमारे पास है, D का मान है और N की वैल्यू हमारे पास बच्चों है, क्योंकि AN होता तो N की वैल्यू कितनी है बच्चों 30। तो देखिए AP का nवां पद निकालिए, तो nवां पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों जो AN है तो n की जगह पे क्या है 30 है, तो हमें 30वां पद निकालना है। तो A30 बराबर, अब देखिए A का मान कितना है, A का मान हमारे पास 10 है प्लस, अब n की वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चों, जो n की वैल्यू ये दी है, तो 30 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। अब बच्चों देखिए 10 प्लस 10, 30 में से 1 गया तो कितना बचेगा 29 गुणा -3। अब देखिए बच्चों हम A30 बराबर क्या लिखेंगे 10
देखिए प्लस माइनस की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करिए तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब 3 निम 27, 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 87 आ गया। अब बच्चों माइनस के 87 ज्यादा है प्लस के 10 कम है तो माइनस का बचेगा, तो 87 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 77 बचेगा। तो बच्चों कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी इज द राइट आंसर। हाँ आइए बच्चों दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए। तो दूसरे में दूसरा पार्ट बच्चों जो दिया है एपी -3 -1/2 2 कामा डैश डैश का 11वां पद है। तो पहले ऑप्शन में 28, दूसरे ऑप्शन में 22 दिया है, तीसरे ऑप्शन में -38 और डी वाले ऑप्शन में -48 से 1/2। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यूपी, अब तो बच्चों जो यूपी बोर्ड है और यूपी बोर्ड की कक्षा 10 में यूपी बोर्ड ने 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्ट का प्रावधान कर दिया है। तो सबसे पहले 20 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा बच्चों, तो बड़ा ध्यान दीजिए इस पर। तो सबसे पहले हल लिखते हैं और हल में बच्चों हमें दिया क्या है, उसने एपी क्या दी है, दिया है एपी ये दिया है -3 -1/2 2 डैश डैश और का 11वां पद है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले ए का मान कितना दिया है, ए 11वां पद निकलवा रहा है, तो हम ए और एन लिखते हैं तो एन की जगह पे 11वां, यानी कि ए 11वां, ए 11 लिखें, 11वां पद कह रहा है तो ए 11 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना है ये हमें निकालना है, कितना नहीं है निकालना है। अब बच्चों ए प्रथम पद कितना दिया है, ए बराबर -3। अब बच्चों डी की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो देखो -1/2 माइनस का 3। अब देखिए बच्चों -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 में से 1/2 घटा दो तो कितना बचेगा, यानी कि देखो हम ऐसा करो 3 -1/2 लिख लो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा। अब ये बच्चों क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो एपी के एनवें पद का सूत्र लगाओ, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों ए एन यानी कि ए 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद बराबर, अब ए की वैल्यू क्या दी है -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है जो 11 है एन, तो ये 11 -1 और डी की वैल्यू क्या है यानी कि 5/2। अब देखिए बच्चों -3, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 गुणा 5/2, 2 से काटिए 2 पंजे 10, तो -3 प्लस 5 25। अब 25 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा, कितना बचा बच्चों 22 बचा। हाँ कितना बचा 22 बच गया। अब बच्चों कौन सा आंसर है, आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। जो हमारा 22 आया है वो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे वीडियो ऐसे सवाल आने के चांसेस है यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।